दोस्तों, एलन मस्क ने फिर से एक धमाका कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ, अब तक ना स्टारलिंक का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन शायद अब जल्द ही ये इंडिया में भी लैंड कर सकता है। तो स्टारलिंक क्या है, सबसे पहले ये जानिए। जो स्पेस में सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट देता है, अब वो BSNL के साथ बातचीत कर रहा है और जल्द ही BSNL और एलन मस्क मिलकर इंडिया में स्टारलिंक की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, वही BSNL जो हमारे देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एयरटेल और जियो, जो कि बड़े प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ मिलकर भारत में स्टारलिंक की शुरुआत करेगी। और ये जो अपडेट है, ये कुछ दिनों पहले ही जारी किया गया था कि अभी हाल ही में एलन मस्क की बातचीत हो रही है रिलायंस से, और जल्दी रिलायंस के स्टोर्स पर आपको स्टारलिंक के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जियो और एयरटेल के बाद एलन मस्क जल्द ही BSNL के साथ भी अपनी सर्विसेज की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, स्टारलिंक ना दुनिया भर में यूज होने वाली सबसे पॉपुलर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है, जो अभी भारत में तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन भारत से अलग दूसरे देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अच्छा अपडेट ये है कि अभी तक तो एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस नहीं मिला था, लेकिन बताया जा रहा है कि अब वो टाइम दूर नहीं है जब इंडिया में भी आप स्टारलिंक का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब स्टारलिंक की कॉस्ट तो वैसे काफी हाई रहती है और डायरेक्टली एलन मस्क स्टारलिंक की जो सर्विसेज हैं उनकी शुरुआत इंडिया में नहीं करेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कंपनीज जितने भी बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ना, उनके साथ मिलकर स्टारलिंक की शुरुआत कर सकती है। और इसका फायदा ये होगा कि जितने भी इंडियन यूजर्स हैं ना, उनको कम कीमत में और बजट प्राइस में ये सर्विसेज अवेल कराई जाएंगे। अब जो सैटेलाइट सर्विस होती है ना, इसका फायदा वहाँ होता है जहाँ पे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे अभी भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, स्पीड नहीं आती है, वहाँ पे टावर्स नहीं होते हैं, केबल नेटवर्क्स नहीं होते हैं, तो उन जगहों के लिए सैटेलाइट इंटरनेट काफी यूजफुल होता है। तो कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो स्टारलिंक का डिसीजन है कि वो BSNL के साथ मिलकर अपनी सर्विसेज की शुरुआत करेगी इंडिया में, तो उसके पीछे बेनिफिट कंपनी को ये भी हो सकता है कि जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं उन्हें मिलने में आसानी हो जाए। और जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑलरेडी 2025 का मिड आ चुका है, तो मे बी अब तक स्टारलिंक सर्विसेज की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी अप्रूवल्स में थोड़ा डिले हो रहा है। तो मे बी शायद कंपनी इसीलिए अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बजाय अपनी भारत की जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है उसके साथ मिलकर अपनी सर्विस की शुरुआत कर सकती है। अब देखना यह है कि स्टारलिंक का इंडिया में फ्यूचर क्या रहता है, कितने प्राइस में आपको सर्विसेज ऑफर की जाएंगी, और जियो और एयरटेल के साथ अगर कंपनी शुरुआत करती है तो जो प्राइवेट और सरकारी प्राइसेस हैं मे भी हो सकता है उसमें भी डिफरेंस हो। तो देखिए, अभी तक भी ना जो एयरटेल जियो के प्लान्स होते हैं ना, वो काफी एक्सपेंसिव रहते हैं। और BSNL अभी भी आपको वैसे तो 4G नेटवर्क ही प्रोवाइड करा रही है, लेकिन इस साल में BSNL 5G पर भी जाने वाली है, और अभी तक BSNL आपको कम प्राइस में ज्यादा बेनिफिट्स भी ऑफर करते हैं। तो देखते हैं कि क्या एयरटेल जियो के साथ मिलकर स्टारलिंक की शुरुआत होगी, या फिर BSNL के साथ मिलकर एलन मस्क अपनी सबसे बड़ी सर्विस स्टारलिंक की शुरुआत इंडिया में करेंगे। तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में हमारी जो डिपेंडेंसी है वो सैटेलाइट नेटवर्क पर आ सकती है। साथ ही में ये वीडियो अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने के लिए उनके साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।